इमैनुअल कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को समझने के लिए हमें पहले डेविड ह्यूम के हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव को समझना ज़रूरी है। डेविड ह्यूम ये कह रहे थे कि बेसिकली जो मानव की जो बुद्धि है, जो मानव की बुद्धि है, वो उसकी इंद्रियों की सेवक है, उसकी नौकर है। बुद्धि हमें बताती है हम जो हमारी इंद्रियां चाहती है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक अच्छी कार चाहते हैं तो बुद्धि हमें बताएगी किस माध्यम से आप एक कार को परचेज कर सकते हैं। मतलब बुद्धि सेवक है और जो इच्छाएं हमारे अंदर आती है वो हमारी इंद्रियों से आती है। वो क्यों आती है, कैसे आती है, उसके विषय में ह्यूम का ज़्यादा कंसर्न नहीं। उसका लक्ष्य है कि जो इंद्रियों से हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है उस इच्छा को पूरा करने की सेवक है बुद्धि, हमारी रैशनैलिटी, हमारा रीज़न। ऐसा कहते हैं हमारे डेविड ह्यूम। और इसीलिए जो उसका हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव है उसमें ये है, अगर तुम कार चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर तुम ये इस सुंदरी से विवाह करना चाहते हो, इस सुंदर व्यक्ति से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो तो। इच्छा है आपकी तो, पर इच्छा उचित है अनुचित है इस विषय में उनका चिंतन नहीं है। और ह्यूम बेसिकली न्यूटोनियन फिजिक्स के बाद ये बता रहे थे कि दुनिया बेसिकली जो हमारे मानव का भी जो रिएक्शंस हैं, वो जैसे एक वस्तुएं चलती है, एक एक्शन का जो आगे रिएक्शन होता है, या ये घटनाएं एक दूसरे से मैथमेटिकली रीज़न के हिसाब से जुड़ी हुई होती हैं। उसमें कुछ ह्यूमन विल नहीं होती, उसमें कुछ इंटरवेंशन नहीं हो सकती, वो लॉज के हिसाब से जुड़ी हुई। जिस तरह से न्यूटन ने ब्रह्मांड के नियम खोज लिए, इस तरह से व्यक्तियों का व्यवहार भी एक नियम से चलता है। उसमें व्यक्ति की ऑटोनॉमी के लिए, व्यक्ति की मॉरलिटी के लिए भाई कोई जगह नहीं। ये बेसिकली ह्यूम बोल रहे थे। और व्यक्ति की जो ये वैल्यूज़ है, जो ये फिलॉसफी है, बेसिकली इसको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ो कि मानव क्यों सही, मानव को अच्छा क्यों लगता है, बुरा क्यों लगता है, मानव सत्य की प्राप्ति क्यों करना चाहता है, मानव का सत्य है क्या, ये एंथ्रोपोलॉजी में रिड्यूस किया जा सकता है। इसके खिलाफ कांट जागते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मॉरलिटी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बजाय हो सकता है उस मॉरलिटी को फॉलो करने से किसी एक व्यक्ति को पर्सनली बुरा लगे, उसके लिए वो इमोरल हो जाए, पर वो जो यूनिवर्सल मॉरलिटी है, जो कि एक नियम पे चलती है, उसको हमें डिवाइन विल को फॉलो करना ही पड़ेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में वो अपना कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव देते हैं। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का अर्थ है कि आपको जो यूनिवर्सल, अनफ्लिंचेबल, अनअफेक्टेबल जो मॉरल एथिक्स है, जो वैल्यूज़ है, उसको भाई आपको फॉलो करना ही है। और इनलाइटनमेंट का अर्थ भी ये है कि मानव जो है स्वयं का मास्टर बने। अब उसे किसी गॉड के पीछे छिप करके सत्य पे चलने की ज़रूरत नहीं। अब उसे किसी मिथिकल एक्सपीरियंस के पीछे चल करके रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब वो अपनी रैशनैलिटी से ही अपने कर्तव्य को फाइंड आउट कर सकता है और उसके माध्यम से आगे बढ़ सकता है। इसी को हमारे कांट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहते हैं। इसमें आपका जो कार्य होगा उसके कॉन्सिक्वेंस की चिंता नहीं करनी है आपने, आपके इंटेंशन मैटर करेंगे। आप, ह्यूम कहते हैं कि हमें वो कार्य करना चाहिए, कार्य के परिणामों को देखना चाहिए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। पर कांट कहते हैं कार्य के परिणामों की तुलना में कार्य करने की इंटेंशन क्या थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वही महत्वपूर्ण है, वही देखी जा सकती है। बेसिकली ये क्रिश्चियनिटी से ही लिया हुआ, ऑगस्टाइन से ही लिया हुआ एक डॉक्ट्राइन है, जो कि ये कहता है कि आपकी इंटेंशन क्या है कार्यों को करने के लिए, वो महत्वपूर्ण है, ना कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। तो इसको कांट लेकर के क्रिश्चियनिटी को एक नए मॉडर्न एरा में फिर से रिफॉर्मुलेट करके एक एथिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ खड़ा करना चाहते हैं इमैनुअल कांट। और ये कांट की जो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की जो ये नैतिकता खड़ी करते हैं कांट, ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए, देशों के लिए है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि देशों की भी जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर मानव जो है एक ऐसी रजीम खड़ी करे जो कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना करे। मतलब देशों के बीच में एक लीगल और एथिकल सिस्टम खड़ा करके दे, जिससे कि विश्व शांति स्थापित हो सके, परपेचुअल पीस स्थापित हो सके। और कांट का ये मानना है हर एक देश अपनी यूनिक मॉरलिटी को लेकर आगे बढ़ता है और उसी को वो मैनिफेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आता है। ये फिलॉसफी बाद में हिगल ने भी उठाई, जो कि वो फिर जर्मन राष्ट्रवाद की यूनिक उसको दिखाता है।
और ये कांट की फिलॉसफी आगे इन विचारकों को प्रभावित करती है। और कांट की जो ये विश्व शांति की जो सोच थी, विश्व की एक लीग बनाने की सोच थी, इसी को बाद में वुडरो विल्सन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद प्रैक्टिकली लीग ऑफ नेशन के रूप में चरितार्थ करने का प्रयास किया। कांट की नैतिकता लीगल है, लीगली बाइंडिंग हो जाएगी वो, और पर उसको फोर्स फॉलो करने के पीछे जो मेन फोर्स रहेगी वो नैतिक ही रहेगी। ऐसी नैतिकता जो आपको स्वयं को फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित करती है। उसमें आपके व्यक्तिगत आपको वो ठीक लग रही है नहीं लग रही वो दूसरी बात है, पर आप रैशनैलिटी से उसकी यूनिवर्सलिटी को समझ सकते हैं और उसको फॉलो करना ही मॉडर्निटी का लॉजिक है, ऐसा इमैनुअल कांट मानते हैं। और जैसा कि न्यूटोनियन फिजिक्स के बाद से, डिस्कवरी के बाद से हम देखते हैं कि कांट और जितने भी उसके बाद जो और लोग भी आए, वो अब दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत छोड़ करके सामाजिक समझौतावाद की बात करते हैं। पर उसमें ह्यूम और इस तरह के जो लोग हैं, या ये अपने लॉक और लेविथान के रचनाकार हॉब्स हैं, उनका जो परसेप्शन है वो ह्यूमियन ही है। वो व्यक्ति को बेसिकली अमॉरल मानते हैं, ना मॉरल है ना अमॉरल है, व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। पर कांट का पर्सपेक्टिव बेसिकली वही ग्रीक वाला है कि ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन पॉलिटिकल एक्टिविटी इनहेरेंटली मॉरल है, वो मॉरलिटी पे ही चलेगी। और उसको लीगलाइज फॉर्म दे करके कांट जो है एक यूनिवर्सल मॉरलिटी खड़ी करना चाहते हैं, जो कि हमें फिनोमिनल वर्ल्ड में जीने की, उसको डील करने की हमें क्षमता देगी, जिसमें कि हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहेंगे जो हम चाहेंगे वो रूल हम पे लागू हो। इस तरह से हम आगे बढ़ें कि हम उस रूल को फॉलो करें। हालांकि कई बार जब हम इसको तोड़ते हैं तो कांट कहते हैं, हम सोचते हैं कि रूल तो ये रहें कि सब लोग लेफ्ट साइड गाड़ी चलाएं, पर मैं कभी कभी इसको तोड़ सकता हूँ कि मेरी मजबूरी है, मेरी गाड़ी, मेरा घर जो है राइट साइड में, तो मैं रोड को नेगेटिवली क्रॉस कर लूँगा, पर बाकी लोग जो है रूल को फॉलो करें। तो अगर हम इस यूनिवर्सल लॉ में कुछ डिफॉर्मिटी चाहते भी है तो वो अपने लिए एक्सेप्शन चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रूल को फॉलो करें। तो इसीलिए कांट कहते हैं कि हमें जो ये कैटेगरिकल इम्पेरेटिव है, इसको लेकर के हम जो ये मॉरल जो रिलेटिविज्म हमें दिखाया है इन लोगों ने, ह्यूम और उसके साथियों ने, उसको हम पास कर सकते हैं और एक ट्रांसीडेंटल एथिकल एंड लीगल सिस्टम खड़ा किया जा सकता है, जो कि मानव को इनलाइटनमेंट में अपनी वास्तविक पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकता है। धन्यवाद।